हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 360 डिग्री इंश्योरेंस इनसाइट्स पावर्ड बाय इंश्योरेंस समाधान। इस सीरीज में पिछले हफ्ते हमने बात करी कि कैसे वेटिंग पीरियड के बेसिस पे आपके क्लेम्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। इस हफ्ते हम बात करेंगे एक अलग क्लेम रिजेक्शन रीजन की, जिसका नाम है पीईडी नॉन डिस्क्लोजर। क्या होता है पीईडी, क्या होता है इसका नॉन डिस्क्लोजर और कैसे आप अपने क्लेम्स को इनसे बचा सकते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम खुल के करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। एक क्लाइंट का जिन्होंने हमको रीच आउट किया, उनका नाम था ममता जी। ममता जी ने एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी सन 2014 में और कॉन्स्टेंटली 8 साल तक उसका प्रीमियम भरा। 2022 में अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम उनका एक क्लेम आया। ये क्लेम था ब्रेस्ट कैंसर का। उनको 1 महीने तक अपने ब्रेस्ट में लम्प्स का इशू फील हुआ। जब उन्होंने डिटेक्शन करवाया तो उनको डिटेक्ट हुआ ब्रेस्ट कैंसर। इस पूरे इलाज में उनका करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया। जब उन्होंने इसका क्लेम फाइल किया अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोल के क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि आपको इसी टाइप का इशू 1994 में भी था और पॉलिसी लेते समय आपने ये इशू हमको डिस्क्लोज नहीं किया, इस वजह से हम आपका ये क्लेम जो है इसको रिजेक्ट करते हैं। बहुत ही दुखी मन से उन लोगों ने काफ़ी बार इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट किया और समझाया कि 1994 से लेकर पॉलिसी लेने तक उनको कभी किसी प्रकार का कोई इशू वापस से नहीं आया था। ऑल्सो जो करंट जो इशू आया ये पिछले 20 साल में कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, यानी कि ये एक एक्यूट इशू ही था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनके क्लेम को प्रोसेस नहीं किया। तो क्या होता है पीईडी? पीईडी होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग किससे? पॉलिसी लेने से। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि पॉलिसी लेते समय आप सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट फॉर्म में उनको प्रोवाइड करें, स्पेशली वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को कहाँ प्रोवाइड करना होता है? तो इसकी 2 जगह होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रपोजल फॉर्म। अपने प्रपोजल फॉर्म को बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर आपका प्रपोजल फॉर्म एजेंट भर रहा है तो भी आप उसको साइन करने से पहले एक बार ध्यान से देखिए कि क्या आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है और क्या उसका डिस्क्लोजर रह गया है। अगर ऐसा है तो इंश्योर करिए कि आप इंश्योरेंस कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। दूसरा है टेलीफोनिक वेरिफिकेशन। कई इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी इशू करने से पहले या पॉलिसी इशू होने के टाइम पे आपको कॉल करती हैं और आपसे आपके करंट हेल्थ इश्यूज के बारे में विस्तार से पूछती हैं। आपको इंश्योर करना है कि अपने सारे एग्जिस्टिंग इश्यूज आप उनको डिस्क्लोज कर दें। पीईडी नॉन डिस्क्लोजर, इसका ये मतलब है कि पॉलिसी इशू हो गई। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चलता है कि आपने कोई भी अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनसे हाइड किए हैं, तो वो आपके पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई लोग मिस आउट कर जाते हैं, पॉलिसी पोर्ट करते समय। यानी कि कई लोग जब अपना इंश्योरेंस कंपनी ए से बी में स्विच करते हैं तो उस पोर्टेबिलिटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंडीशंस को, यानी कि अपनी प्रिवेलिंग हेल्थ कंडीशंस को डिस्क्लोज करना, क्योंकि नई इंश्योरेंस कंपनी को अवेयरनेस नहीं होती कि आपको पहले से क्या इश्यूज हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिसी की कॉपी अपने पास आने पर ये इंश्योर करें कि पीईडी के कॉलम में अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो वो क्लियरली मेंशन्ड है। अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को इंश्योरेंस कंपनीज को वाया मेल और वाया फोन करके इंटीमेट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में आपके करंट हेल्थ के सारे इश्यूज मेंशन हो। इससे कभी भी अगर फ्यूचर में क्लेम आता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर की। क्या होता है पीईडी? पीईडी का मतलब ये नहीं है कि आपको कब कोई बीमारी आई थी, लेट्स से कि 20 इयर्स बैक, जैसे कि ममता जी के केस था। अब उनको जो इशू हुआ था वो 1994 में हुआ था, जबकि पॉलिसी उन्होंने 2014 में ली थी, यानी कि 20 इयर्स डाउन द लाइन। तो क्या ये पीईडी में फॉल करता है? IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ये सर्कुलर निकाला है। इस सर्कुलर में क्लियरली मेंशन है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्या डेफिनेशन है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लियरली ये मतलब है कि पॉलिसी लेते समय अगर उससे 4 साल के इंटरवल में आपको कोई भी हेल्थ इशू आया है, डिटेक्ट हुआ है या उसका इलाज हुआ है, वही इशू प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में फॉल करता है। इसी के आधार पर ममता जी के को अपने क्लेम का और अपने हक का पैसा वापस मिला। ऐसे ही टेक्निकल सर्कुलर्स और गाइडलाइंस के बेसिस पे इंश्योरेंस समाधान हेल्प करता है, आपके केसेस को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करता है। ऐसे जुड़े कोई भी रिजेक्शंस
आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके और या फिर हमारी एप्लीकेशन पॉलिफिक्स डाउनलोड करके। तो इसी तरह की टेक्निकल इंसाइट्स लेके हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ 360 डिग्रीज इंश्योरेंस इनसाइट पावर्ड बाय इंश्योरेंस समाधान में। मेरा नाम है चिराग। जय हिंद।